नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है। एक बहू ने जब सास की थाली फेंकी कि तभी सामने खड़े पति को देखकर वह सकपका गई और उसके गाल पर एक झन्नाटेदार तमाचा पड़ा। फिर उसके पति ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि देखने वालों की भी रूह सिहर उठी। सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक बहू ने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया है। ऐसा करती हूँ, एक बार आवाज लगाकर कह ही देती हूँ, खाना तो बनाया नहीं है। कम से कम एक कप चाय पीकर ही अपनी सुबह की शुगर वाली दवाई खा लूंगी और फिर जब बनेगा खाना तब बनता रहेगा। चाय के साथ ही बिस्किट वगैरह कुछ खा लूंगी। सुबह की दवाई थी और अब 10 बज रहे हैं। बहू खुद से तो कुछ सोचने से रही, मैं ही कह देती हूँ। इतना सब सोचते हुए ज्योति की सास ने उसे आवाज लगाई, बहू, ओ बहू। ज्योति, बेटा जरा एक कप चाय तो बना दो। सास की आवाज सुनकर ज्योति बरामदे में आई और बोली, चाय? लेकिन मम्मी, सुबह ही तो तुमने चाय पी थी और अभी देर ही कितनी हुई है। सुबह 6 बजे चाय पी थी और अब 10 ही तो बजे हैं। अब दोबारा से आपको चाय चाहिए। अरे कितनी चाय पीती हैं आप। लेकिन बहू, मुझे अपनी शुगर की दवाई खानी है। वैसे भी दवाइयाँ कुछ खाने के बाद की ही हैं। एक कप चाय मिल जाती तो उसके साथ बिस्किट खा करके मैं अपनी दवाइयाँ खा लेती। तुम्हें तो पता है ना कि अगर मैं दवाइयाँ नहीं खाती तो मेरा शुगर कितना बढ़ जाता है। मम्मी, मेरे से नहीं बन रही है चाय वाय। अगर कुछ खाने की बात है तो मैं अभी खाना बना देती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। बना दे तो फिर कुछ खाने के लिए। मेरी दवाइयाँ खाने को भी देर हो रही है। इतना कहकर बहू वहां से खाना बनाने के लिए किचन में चली गई और ज्योति की सास बरामदे में बैठी हुई आराम करते करते सोचने लगी। पूरे दिन में एक बार ही 2 रोटियां बनाकर रख देती है। यह नहीं, 1-2 रोटी फालतू बना दे। एक तो शुगर की वजह से मुझे भूख भी इतनी लगती है। अब क्या ही कहा जाए। ना तो उसे खुद बनाना होता है, ना ही मुझे रसोई में जाने देती है। पता नहीं जाने क्या सोचे बैठी है। उधर ज्योति किचन में खाना बना रही थी। खाना बनाकर काम खत्म हुआ और ज्योति ने सिंक की तरफ नजर घुमाकर देखा तो सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। अब वह मन ही मन सोचने लगी, आज बर्तन कितने ज्यादा हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करती हूँ, मम्मी जी से कह दूंगी कि बर्तन मैं बाद में साफ कर लूंगी। वैसे भी मुझे तो अपने मायके जाना है। बाद में चाहे कैसा भी पड़ा रहे, जो काम रहेगा यह खुद ही कर लेगी। वैसे भी पूरे दिन बैठी बैठी करती ही क्या है। चलो, अब दाल भी उबल गई है। अब मैं अगर तड़का लगाने चली दाल में तो मुझे तो देर हो जाएगी। मुझे कौन सी खानी है। ऐसा करती हूँ, मम्मी को उबली हुई ही दाल दे देती हूँ खाने के लिए। वैसे भी मुझे तो अपने मायके जाकर खाना खाना है। यह सब सोचकर बहू ने ऐसे ही उबली हुई दाल कटोरे में की और 2 रोटी रखकर अपनी सास के पास पहुंच गई। यह लो मम्मी, रोटी खा लो। बेटा ज्योति, जब तुम खाना बनाती ही हो तो 2 रोटियां फालतू बना लिया करो। दोबारा भूख लगे तो इंसान लेकर खा तो ले कम से कम। ओहो मम्मी, अब क्या मैं सारे दिन रोटियां ही बनाती रहूं? और कोई काम नहीं है क्या मुझे? घर में इतने सारे काम होते हैं। आपको तो जब देखो तब खाने की ही लगी रहती है। अब चुपचाप यह रोटी खा लो। और हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। किचन में बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर लेना। ठीक है बेटा, मैं कर दूंगी। तुम कब तक वापस आओगी वैसे? मैं शाम को ही वापस आ जाऊंगी।
ज्योति की सास ने कहा। अच्छा ठीक है, चली जाओ। और इतना कहकर ज्योति वहां से चली जाती है। ज्योति की सास जैसे ही खाना खाने के लिए पहला निवाला लेती हैं तो देखती हैं कि दाल में तो तड़का ही नहीं लगा है, बस उबली हुई दाल उनकी बहू ने खाने के लिए दे दी। अब वह मन ही मन बोली, हे भगवान, ऐसे ही उबली हुई दाल मुझे खाने के लिए दे गई है, इसने उसमें तड़का भी नहीं लगाया। ऐसे ही कोई खाना खाता है क्या? कम से कम इसमें ज़रा तड़का ही लगा देती तो रोटी भी खा लेती मैं। चलो कोई नहीं, जा तो रही है अपने पीहर, और जब यह चली जाएगी तब खुद से ही मैं किचन में जाकर दाल में तड़का लगाकर रोटी खाऊंगी। पता नहीं क्या अजीब सोच है, किचन में घुसकर काम भी नहीं करने देती और टाइम से खाना भी नहीं बना कर दिया जाता है इससे। ज्योति की सास मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी और इतना सब कुछ सोचकर उन्होंने अपने खाने की थाली एक साइड में रख दी और ज्योति के जाने का इंतजार करने लगी। उधर ज्योति तैयार होकर आई और अपनी सास से बोली, माँ जी, मैं जा रही हूँ, घर के बचे हुए कामों को आप निपटा लेना। तब ज्योति की सास मीना जी उससे बोली, ठीक है बहू, तुम जाओ, मैं अपने आप घर के सारे काम कर लूंगी। जैसे ही ज्योति घर से बाहर जाने को हुई कि उसकी नज़र रसोई घर में पड़ी। अब वह झुंझलाती हुई बोली, कितनी बार कहा है इनसे कि रसोई का दरवाज़ा लगवा दो, मगर नहीं, मेरी तो एक भी बात की सुनवाई होती ही नहीं है। किचन में आलू और प्याज रखे हैं, मैं तो जल्दी जल्दी में उन्हें गिनना ही भूल गई। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में महारानी जी अपनी पसंद का खाना ही बनाती हुई घूमें। ऐसा करती हूँ कि एक बार आलू और प्याज गिन ही लेती हूँ। और इतना सोचकर ज्योति रसोई घर में पहुंची और टोकरी से प्याज और आलू निकाल कर उनको गिनने लगी। सारे आलू और प्याज गिनकर रख जाने के बाद अब ज्योति बोली कि अब चलती हूँ, आलू भी मैंने गिन लिए हैं, 45 तो आलू हैं और 20 प्याज हैं। अब मुझे पता तो रहेगा कि मेरे पीछे से बुढ़िया ने क्या कुछ बनाकर खाया है या नहीं खाया है। और इतना कहकर ज्योति वहां से अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। उधर ज्योति की सास मीना जी ज्योति के जाने का इंतजार कर रही थी। जब ज्योति अपने घर चली गई तब मीना जी अपने बिस्तर से उठी और बोली, लगता है बहू चली गई है। अब मैं ऐसा करती हूँ कि उठकर प्याज से दाल में तड़का लगा लेती हूँ। और इतना सोचकर वह रसोई घर में पहुंच गईं, जहां जाकर उन्होंने जब फ्रीज खोलकर देखा तो फ्रीज में उन्हें एक भी टमाटर नहीं मिला। अब वह बोली कि ऐसा करती हूँ, अपनी पड़ोसन से ही पूछ लेती हूँ, अगर उसके पास एक टमाटर होगा तो एक टमाटर और प्याज डालकर तड़का अच्छे से लगाऊंगी दाल में। कम से कम पेट भरकर अच्छे तरीके से रोटी तो खाऊंगी। और ऐसा सोचकर वह अपनी पड़ोसन को फ़ोन करके बोलती हैं, अंजलि बेटा कैसी है? अच्छी हूँ आंटी, आप बताइए आप कैसे हैं? उधर से अंजलि ने कहा। तब ज्योति की सास मीना जी बोली, अच्छी हूँ बेटा, दरअसल मुझे तेरी एक मदद चाहिए थी। घर पर सब्जी थोड़ी खत्म हो गई है तो मुझे आकर एक टमाटर दे जा। और उधर से अंजलि ने कहा, ठीक है आंटी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ। इतना कहकर ज्योति की सास मीना जी ने फ़ोन काट दिया। कुछ देर बाद अंजलि 3 टमाटर लेकर आई और ज्योति की सास मीना जी को देने लगी। तब मीना जी बोली, अरे बेटा, इतने क्यों लेकर आई? मैंने तो तुझे एक ही लाने को कहा था ना।
कोई बात नहीं आंटी, बाद में काम आ जाएंगे, अंजलि ने कहा तो मीनाजी बोली, नहीं नहीं बेटा, तू तो अपनी भाभी को जानती है। दरअसल वह अपने मायके गई है। मैंने खाना बनाने को कहा था तो दाल उबाल कर दे गई है। अब मैंने उठकर देखा तो फिर इसमें टमाटर नहीं थे। सोचा कि दाल में तड़का लगा लूंगी तो पेट भर कर रोटी खा लूंगी। उबली हुई दाल से रोटी कोई कैसे खा सकता है, तू ही बता। मुझे तो बस एक ही टमाटर चाहिए, बाकी का बचा हुआ टमाटर तू अपने साथ ले जा, नहीं तो तेरी भाभी मुझसे पूछेगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी टमाटर का। अरे आंटी कोई बात नहीं है, चाहें तो आप यह भी रख लो, अगर और ज़रूरत होगी तो मैं आपको लाकर दे दूंगी। और लेकिन भाभी की आदत तो बहुत गलत है आंटी, काम तो वैसे ही नहीं करती, आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं? ऐसे कौन करता है? अरे बस क्या बताऊं बेटा अंजलि, जैसे तैसे समय कट रहा है। ज़्यादा कुछ कहो तो उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं। पर आंटी, उबली हुई दाल से भला कोई कैसे खाना खा सकता है? आप इस बारे में अपने बेटे से बात क्यों नहीं करते? अब क्या बताऊं बेटा, उसे तो अपने घर जाकर खाना खा लेना था, इसीलिए तो मेरे लिए वो ऐसे ही दाल उबाल कर चली गई। और बेटे से भी क्या कहूँ, वह तो बस जोरू का गुलाम हो गया है, कभी ना कुछ सुनता है ना किसी बात का जवाब देता है। मेरी तो कोई बात उसे सुनाई ही नहीं देती, उसे तो बस अपनी पत्नी दिखाई देती है और उसी की सुनता है और उसी की बातें मानता है। मैं तो उसके लिए कुछ हूं ही नहीं। अब सुबह मैंने उसे चाय के लिए ही कह दिया था, तभी उल्टे सीधे जवाब देने लगी थी। साफ साफ कह दिया कि मेरे से चाय नहीं बनाई जाने की है। अब ज्यादा कहती तो घर में क्लेश होता, इसीलिए चुप लगा गई। ज्योति की सास अंजलि से बोली। तब अंजलि ने कहा, आंटी चाय पानी का तो सब ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार कोई इंसान एडजस्ट भी कर ले, लेकिन खाना खाना तो मेन होता है ना। खाना खाना तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम खाना तो ठीक से बनाना ही चाहिए ना। तब ज्योति की सास बोली, अब क्या बताऊं बेटा, बस ऐसे ही चल रहा है। अब तू सोच ले, अगर मैं चाय बनाऊंगी ना तो दूध के भगोने में उतना ही पानी डालकर रखूंगी, भगोने के ऊपर से निशान बना देती है कि कितना दूध था, किसी ने कुछ किया तो नहीं है। इतना सुनकर उसकी पड़ोसन आश्चर्य में रह जाती है कि कैसी बहू है जो खाने पीने पर भी ऐसे रोक टोक करती है। एक आप हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनती हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ाने जाती हूँ वहाँ पर मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनती ही नहीं हैं। आंटी प्लीज़ आप मेरी बात सुनो। जैसे स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ पर बच्चों को दोनों टाइम का खाना भी मिलता है, और वहाँ पर जो खाना बनाती हैं वह अब नहीं आती हैं, इसीलिए सारा काम मुझे खुद को अकेले करना पड़ता है। मैं आपसे इतने दिन से कह रही हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ चले चलो, मुझे भी थोड़ी मदद मिल जाएगी आंटी आपकी, लेकिन आप हैं कि मेरी बात सुनती ही नहीं हैं। अंजलि ने मीना जी से कहा तो मीना जी बोली, नहीं बेटा अंजलि, मैं ऐसे अपने घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं घर के बाहर जाके ऐसे ही काम करूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी सारे जमाने में इंसल्ट होगी, लोग बात बनाएंगे, कहेंगे कि अकेला बेटा है, फिर भी अपनी माँ को 2 टाइम की रोटी नहीं खिलाई जाती है। बस अपने बेटे की शर्म करके ही मैं चुप रहती हूँ और इस वजह से बहू से कुछ कहती भी नहीं हूँ। अरे नहीं आंटी, उसमें आपके बेटे की बदनामी क्यों होगी? बताओ, अब उनकी बदनामी नहीं हो रही है क्या? वह जो व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं, इसमें उन्हें शर्म नहीं आती? बदनामी की और शर्म की बात तो उनके लिए अब है,
कि वह आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। पर कोई बात नहीं आंटी, आप मेरी बात को एक बार सोचना ज़रूर। मैं आपसे गलत नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। तब मीना जी अंजलि से बोली कि ठीक है बेटा, तेरी सोच तो बहुत अच्छी है और कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझे बताऊंगी ज़रूर। तब अंजलि बोली ठीक है फिर आंटी, मैं चलती हूँ। आप दाल को तड़का लगाओ और खाना खा लो टाइम से, बहुत टाइम हो गया है। दवाई वगैरह भी खानी होती है फिर आपको। सही कह रही है बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे दवाइयाँ भी खानी हैं। अच्छा, तो आंटी अब मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। ठीक है बेटा। अंजलि अभी मत जा, रुक जा, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ, मीना जी ने अंजलि से कहा। तब अंजलि बोली नहीं नहीं आंटी, मुझे घर का बहुत काम है, बस आपका फ़ोन आया था इसलिए मैं चली आई। अब मैं चलती हूँ, कुछ काम पड़े हैं जो पूरे करने हैं। और इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और ज्योति की सास मीना जी अपनी रसोई घर में जाती हैं और वहाँ जाकर देखती हैं कि रसोई घर का पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ पड़ा था। अब वह मन ही मन सोचने लगी, लगता है बहू ने रात के बर्तन भी नहीं मांजे हैं। रात के बर्तन अभी तक ऐसे ही पड़े हुए थे। कल रात ही मैं थोड़ा जल्दी क्या सो गई थी कि उससे बर्तन भी नहीं धुले गए। काम करवाने के वक्त तो इन्हें मैं बहुत अच्छी लगती हूँ कि मम्मी जी यह काम कर दो, मम्मी वह काम कर दो, और 2 टाइम की रोटी मुझे बनाकर देने में इन्हें आफत आती है। अगर एक टमाटर और प्याज का तड़का दाल में लगाकर दे जाती तो क्या बिगड़ जाता इसका। पर नहीं, कुछ काम करना ही नहीं होता और मुझे किचन में आने भी नहीं देती। बस जब बर्तन धुलवाने का काम आए तो मम्मी धो देना, या कोई और काम करवाना हो तो मम्मी यह कर देना, पर खाना मत बना लेना ना, खाना अच्छे से खा लेना। मन ही मन बुदबुदाती हुई मीना जी दाल में तड़का लगाने लगी। जैसे ही प्याज टमाटर काटने के बाद उनके छिलके फेंकने की बारी आई, तब मीना जी सोचने लगी कि छिलके बाहर दूर ही फेंक कर आती हूँ। अगर डस्टबिन में डाल दिए और बहू ने देख लिए तो घर में आकर कलेश मचा देगी। और फिर मीना जी प्याज और टमाटर के छिलके जो उन्होंने दाल में डालने के लिए काटे थे उन्हें बाहर फेंक कर आईं। आकर उन्होंने अपनी सब्जी तैयार की और खाना खाकर घर के काम करने लगी। वह बोली अगर 2 रोटी सही से इंसान जी भर के खा ले, पेट में चली जाए तो काम करने में भी मन लगता है। लेकिन हमारे यहाँ तो बात ही निराली है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद अब ज्योति की सास मीना जी थोड़ी देर आराम कर रही थीं कि तभी ज्योति अपने मायके से वापस आ गई और बोली माँ, क्या कर रही हो? मीना जी बोली कुछ नहीं बेटा, आ गई तू? हाँ माँ, मैं आ गई, ज्योति बोली। अच्छा माँ, एक बात बताओ, किचन में एक फ्राई पैन गंदा हो रखा है, आपने उसे धोया नहीं क्या? और एक प्याज भी कम है, प्याज कहाँ चली गई? प्याज भी कम है? पर तुझे कैसे पता कि प्याज कम है? जब मीना जी ने पूछा तो वह बोली कैसे भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, और फ्राई पैन तो मैंने धोकर रखा था, तो मैंने तो सारे बर्तन साफ किए थे। नहीं माँ, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्या आपने कुछ बनाया था क्या? ज्योति बोली। तब ज्योति की सास मीना जी बोली नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। इतना कहकर ज्योति वहां से चली गई और मीना जी वहीं बैठकर सोचने लगी कि इसको कैसे पता कि प्याज कम थी। तब मीना जी को याद आया कि जब उनकी बहू दूध के पतीले पर निशान लगाकर जा सकती है तो हो सकता है प्याज और बाकी रखी सब्जियों को वह गिनकर गई हो, जिसकी वजह से उसने आकर अब गिनी हो तो कम सब्जी मिली हो। मीना जी अब तो बहुत दुखी हो गईं।
उन्होंने अपने मन में सोचा कि सही कह रही थी अंजलि। भगवान ऐसी औलाद किसी को भी न दे। ऐसी भी कौन सी आफत आ गई? क्या अब मैं अपने घर में कोई भी चीज इधर उधर नहीं ले सकती? अब तो मैं कल को उसके साथ काम पर जाना शुरू कर ही दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन क्या कहता है। अब शाम को जब मीना जी का बेटा काम से वापस आया, तब वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। वह अपनी पत्नी से बोला, ज्योति, हो आई क्या अपने घर? ज्योति ने जवाब दिया, हाँ घूम आई। तब ज्योति का पति बोला, अच्छा, घर सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? ज्योति बोली, जी हाँ, घर पर सब ठीक हैं। अच्छा, और तुम्हारे माता पिता? सूरज तुम्हारे माता पिता का ध्यान तो अच्छे से रख रहा है ना? उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अब ज्योति किसी बात का जवाब देती उससे पहले ही उसकी सास वहां आ गई और बोली, बहुत अच्छा, बहुत फिक्र है तुझे अपने ससुराल वालों की। अपने घर में तेरी माँ दिन रात भूखी मरती है, उसका तुझे कोई ध्यान नहीं है। तुझे बाहर वालों की फिक्र ज्यादा सता रही है। कैसी बात कर रही हो माँ? आप ऐसी बात कर रही हो जैसे आपको खाना मिलता ही नहीं है इस घर में। मैं पूछता हूँ कि आपको किस चीज की कमी है यहाँ? छोड़ बेटा, तुझसे कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो बस तुझसे इतना कहने आई थी कि अंजलि ने जो स्कूल खोला है, कल सुबह से मैं उसके साथ वहाँ स्कूल पर जाया करूँगी काम करने के लिए। अब मीना जी का बेटा थोड़ा तेज आवाज में बोला, काम करने के लिए? पर क्यों माँ? आपको इस घर में किस चीज की कमी है जो काम करने के लिए आप अंजलि के वहां जाएंगी? क्या आपको हमारी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? बेटा, इज्जत का ख्याल था तभी तो अब तक चुप थी, वरना कब की अंजलि के साथ काम पर जाने लगी होती। वह तो मुझे जाने कितने दिनों से कह रही थी, पर मैंने ही उसकी एक भी न सुनी। लेकिन बस अब और नहीं, मुझसे यह सब और बर्दाश्त नहीं होगा। पर क्या बर्दाश्त नहीं होगा माँ? बात तो बता, आखिर की बात क्या है? मुझसे क्या पूछता है बेटा? अपनी पत्नी से पूछना। आज सुबह जब यह खाना बनाकर गई थी तो उसने मुझे कैसा खाना दिया था? दाल को केवल उबाल कर रख गई थी। अब तू ही बता, ऐसी दाल कौन खा सकता है? घर में कोई भी सामान सही से नहीं रखती है। दूध के पतीले पर भी निशान लगा देती है कि दूध कितना था, इसमें से किसी ने लिया तो नहीं। बता, ऐसे घर में मैं कैसे जीऊं? सारी बात छोड़, आज जब ये अपनी पीहर गई थी तो प्याज और आलू भी गिन कर रख कर गई थी। जब मुझसे दाल नहीं खाई गई तो मैंने उस दाल में तड़का लगा लिया, जिसमें एक प्याज कम हो गई। तो इसने आते ही मुझसे पूछा कि प्याज कैसे कम है? अब बता, मैं क्या करूं? जब मैं दूसरे लोगों से मांग मांग कर खाती हूँ, क्या तुम लोगों की इज्जत नहीं जाती? बस बहुत हो गया, मैं और अब यह सब नहीं झेल सकती। तब उनका बेटा जिगर अपनी पत्नी ज्योति से बोला, क्यों ज्योति, माँ यह सब क्या कह रही हैं? क्या तुम सब्जियों को भी गिनकर जाती हो और दूध के पतीले पर निशान लगा देती हो? ये कैसी ओछी हरकत है ज्योति तुम्हारी? तब ज्योति साफ साफ सारी बातों को नाट गई और बोली, क्यों इल्जाम लगा रही हैं माँ जी आप मुझ पर? मैंने ऐसा आपके साथ कब किया? तब जिगर ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए अपनी माँ को डांट दिया और डांटे जाने के बाद अपनी माँ को वहां से जाने के लिए कह दिया, जिससे कि ज्योति को यकीन हो गया कि जिगर को उसी की बात पर यकीन है। उसने अपनी माँ की एक भी बात पर भरोसा नहीं किया और जिगर ने ऐसे ही जताया जैसे उसे अपनी माँ की किसी बात पर भरोसा नहीं है और अपनी पत्नी की बात को ही वह सच मान बैठा है। इधर जिगर की पत्नी ज्योति भी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी कि उसके पति ने
उसकी सास की किसी बात पर भरोसा नहीं किया, जबकि जिगर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उधर ज्योति की सास मीना जी अपने बेटे के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई। लेकिन 1-2 दिन बाद जिगर की पत्नी ज्योति जब कहीं बाहर गई थी और उसकी माँ मंदिर गई थी, तब जिगर ने पहले तो जाकर अंजलि से इस बात के बारे में जानकारी ली कि वास्तव में असली बात क्या थी। तब अंजलि ने भी वही बताया जो जिगर की माँ मीना जी ने उससे कहा था। इसका मतलब यह तो साफ था कि जिगर को अपनी माँ की बात पर भरोसा हो गया था। बस वह अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी के सामने ऐसा नाटक किया जैसे उसे अपनी पत्नी पर भरोसा है, ताकि उसकी पत्नी कोई गलती करे और वह उसे रंगे हाथों पकड़ सके। और ऐसा हुआ भी। आज जिगर अपने ऑफिस नहीं गया और अपनी पत्नी से यह कहकर कि वह कहीं बाहर जा रहा है और 2 दिन में वापस आएगा, ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। और उसके जाते ही ज्योति ने अपनी सास पर तानों की बरसात शुरू कर दी। वह घर का सारा काम अब अपनी सास से ही करवाती और खाने के लिए बिल्कुल उबला हुआ बेकार खाना देती। ज्योति सोच रही थी कि जिगर यहाँ है नहीं, किसको पता चल रहा है। वैसे भी जिस दिन से ज्योति की सास मीना जी ने अपने बेटे से शिकायत की थी, ज्योति अपनी सास से उस दिन से बहुत नाराज थी और अब जिगर के जाने पर उसे मौका मिल गया था अपनी सास से बदला लेने का। अगली सुबह जब ज्योति ने अपनी सास को खाने की थाल फेंक कर दी कि तभी दरवाजा खुला और दरवाजे पर खड़े जिगर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ज्योति एकदम से सकपका गई और उससे कोई बात न बनी। जैसे ही ज्योति ने कोई बहाना मारना चाहा कि तभी एक जोरदार थप्पड़ जिगर ने अपनी पत्नी के गाल पर दे मारा और उसका हाथ घसीटता हुआ उसको बाहर ले गया और बोला, आज के बाद मुझे इस घर में नजर मत आना। जहां मेरी माँ की तुम इज्जत नहीं कर सकती, वहां रहने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। ज्योति नाटक करती हुई बोली, जिगर, आपको क्या हो गया है? मैंने तो माँ जी के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जिससे उनको तकलीफ हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इतना कहने की देर थी कि जिगर ने पहले तो अंजलि को बुलाया और फिर अपना फोन निकालकर ज्योति को कुछ वीडियोस दिखाएं। अब ज्योति के पास इस सब का कोई जवाब नहीं था। अब जिगर ने ज्योति को घर से बाहर निकाल दिया। बहुत माफी मांगने के बाद भी जिगर ने अपनी पत्नी की एक भी ना सुनी। अब दोनों माँ बेटे सुखी सुखी अपने घर में रहने लगे। कुछ दिन बाद जब जिगर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी उसके साले का फोन आया। उसने जिगर को बताया कि ज्योति की तबीयत बहुत खराब है। जब से जिगर ने उसे घर से निकाला है, तब से उसने खाना पीना छोड़ रखा है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह अस्पताल में एडमिट है और बस जिगर को ही याद करे जा रही है। जिगर ने भी उसकी बात को अनसुना कर दिया और अपने ऑफिस जाना उचित समझा। कुछ देर बाद जिगर के साले ने उसके घर पर फोन किया और अब फोन जिगर की माँ मीना जी ने उठाया और उसने मीना जी को सारी बात बता दी। मीना जी भागते दौड़ते हुए फौरन ही अस्पताल पहुंच गईं और अब उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर देखा तो ज्योति की हालत बहुत गंभीर थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, ज्योति ने उनको देखकर अपनी आंखें खोलीं। वह हाथ जोड़कर अपनी सास से माफी मांगने लगी और मीना जी ने उसको माफ कर दिया। जिगर को भी समझाने के बाद
उसने भी ज्योति को सख्त हिदायत देकर माफ कर दिया और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगा। ज्योति भी अब पहले से सुधर चुकी थी और इस बात की जिगर को बहुत खुशी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।